नमस्कार दोस्तों, SKG ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उनका आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज हम बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायन पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि अम्ल, क्षार, लवण किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं। आज हम बात करते हैं अम्ल, क्षार, लवण के उपयोग की। तो सबसे पहले हम अम्ल से स्टार्ट करते हैं। कुछ अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये जो तीन अम्ल हैं वो खनिज अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा जो अम्ल पौधों और जंतुओं में उपस्थित होते हैं उन अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो ये जो अम्ल हैं जो जंतु और पौधों में पाए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। यदि हम बात करें सिट्रिक अम्ल की तो ये नींबू में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल की बात करें तो ये संतरे में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दूध और दही में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरके में पाया जाता है। अब हम इनके उपयोग की बात करते हैं। सबसे पहले खनिज अम्ल की बात करेंगे, उसके बाद में हम कार्बनिक अम्ल में केवल एसिटिक अम्ल की बात करेंगे। एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। इसका पहला उपयोग होता है बॉयलर को अंदर से साफ करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग होता है सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए। सिंक व सैनिटरी को साफ करने के लिए। दूसरा अम्ल है हम लेंगे नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का पहला उपयोग होता है उर्वरक बनाने में। और दूसरा इसका उपयोग है सोने चांदी के गहनों को साफ करने के लिए। सोने व चांदी के गहनों को साफ करने के लिए या उनको चमकाने के लिए। तीसरा हम अम्ल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका पहला उपयोग है सेल व कार जो बैटरियां होती हैं उनके निर्माण में या उनको बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग है विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, उद्योगों में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। अब हम कुछ जनरल बातें देखते हैं। और वो जनरल बातें क्या है कि एक भाग नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात 1:3 में यदि इनको मिलाया जाता है, मिलाने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं अम्लराज। उसे हम अम्लराज कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्वा रेजिया। ये बहुत स्ट्रोंग होता है, ये गोल्ड तक को गलाने की इसमें सामर्थ्य होती है। साथ ही जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये तो बात हो गई अम्लों की। इसके बाद हम देखते हैं क्षार के उपयोग। क्षार में सबसे पहले हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसके क्या क्या उपयोग हैं? तो इसका उपयोग है कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, साबुन व अपमार्जक बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या हो गया? कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, साबुन व अपमार्जक बनाने में। इसके बाद में अगला जो क्षार है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है चूना व सफेदी के रूप में। चूना व सफेदी के रूप में। दूसरा है इसका उपयोग कि ये जो है वह कीटनाशक का एक भाग के रूप में, एक पार्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। जो मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है ताकि फसल है वो अच्छी हो सके। तो ये क्षार हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक क्षार और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH2। इसका उपयोग करते हैं हम पेट की अम्लता जब बढ़ जाती है या पेट में कब्ज रहती है
तो इस अम्लता को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में करेंगे? एंटासिड के रूप में। और इसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको हम एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता है उसको दूर करने के लिए और कब्ज को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये हो गए क्षार का उपयोग। 3 क्षार लिए हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में लेते हैं लवण। कि लवणों के क्या क्या उपयोग हैं। इससे पहले हमने एक अम्ल हमारे मिस हो गया, उसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। इसका उपयोग किस में है? इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के व HR जो होता है उनको परिरक्षण में, परिरक्षण का अर्थ होता है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, खराब नहीं हो। तो इसके लिए हम एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं सिरके के रूप में, सिरके के रूप में। दूसरा इसका उपयोग है जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, लकड़ी का फर्नीचर होता है उसको साफ करने के लिए भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं लवण के उपयोग। तो सबसे पहला हम लवण लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और इसे आप अच्छी तरह से जानते भी हो। इसे हम साधारण भाषा में कहते हैं संगमरमर। ठीक है, तो इसका एक उपयोग तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला उपयोग तो कि संगमरमर के रूप में मकानों का जो फर्श होता है उसके निर्माण में, इन मकानों के फर्श में हम संगमरमर को टाइल्स के रूप में लगाते हैं। तो इसका पहला उपयोग हो गया। दूसरा इसका उपयोग है जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उसमें सीमेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो लवण है उसका नाम है, पहला और ये दूसरा, दूसरा लवण हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसका मुख्यतः उपयोग होता है फोटोग्राफी प्लेट में, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जो लेप पाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा हम लवण लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है NH4NO3। इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, रासायनिक खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में, साथ ही विस्फोटक पदार्थ, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं जैसे TNT है, तो इनको बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। लास्ट लवण के रूप में हम लेंगे जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, देखा नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा उसके बारे में। उसका नाम है फिटकरी, पोटाश एलम कहते हैं इसको।
पोटास एलम कहते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला जो होता है वह है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट अमोनियम सल्फेट Al2SO3 का होल 3 डॉट 24H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग है, साधारणतः उपयोग है जो हम घरों में करते हैं, जनरली यूज करते हैं, वो है पीने के पानी का शोधन, अर्थात पीने का पानी जो होता है उसको साफ करने के लिए फिटकरी पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। तो ये अम्ल क्षार लवण के जो उपयोग थे जनरली, उनका उपयोग हमने देखा।